Hello guys, a very good morning to you all and welcome to EduMortal. This is your mathematics teacher and mentor Surat Tripathi. Today I am present here in front of you for the fourth lecture of quadratic equation. So in this lecture we are going to do some numericals based on our existing knowledge of quadratic equation. So let's start the session. This is your homework question. I hope कि आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और चलिए हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू -1/2 एंड x इक्वल टू 1/3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 6x² - x - 2 इक्वल टू 0 और नॉट गिव आंसर। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या हमको करना है कि ये डिटरमाइन करना है कि x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू 1/3 क्या इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 6x² -x - 2 इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक करना है तो फिर जो x की वैल्यू दी हुई है यानी कि जो रूट दिया हुआ है उसको हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वेरिएबल की जगह पर रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उस वैल्यू को पुट करने के बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है या नहीं। अगर वो 0 के बराबर हो रही है तो फिर गिवन वैल्यू क्या होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट कहलाएगी। सो हमें क्या गिवन है कि x इक्वल टू -1/2। सो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि x इक्वल टू -1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। सो पुटिंग x इक्वल टू -1/2 इन given equation. So 6 ब्रैकेट में -1/2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -1/2 - 2 इक्वल टू 0। सो 6 और -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 2। इस 2 को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर दिए। सो 2 3 एंड 2 2। सो 3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। सो 2 इक्वल टू 2 means LHS equal to RHS. Hence x equal to -1/2 is the root of given quadratic equation. So next part of this question is whether x equal to 1/3 is the solution of this quadratic equation or not. तो हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जो हम x इक्वल टू -1/2 के लिए किए थे। x इक्वल टू 1/2 के लिए क्या किए कि हम x की वैल्यू पुट कर दिए जो गिवन है और हमने ये देखा कि LHS इक्वल टू RHS या इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करने के बाद क्या उस इक्वेशन की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो 0 के बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुटिंग x equal to 1/3 in given equation. So 6 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 6/9 माइनस 1/3 इक्वल टू 2। सो 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9, तो 2/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2। सो 1/3 इक्वल टू 2। LHS is not equal to RHS.
तो क्या x इक्वल टू 1/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा? अगर हम 2 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो क्या इस इक्वेशन की वैल्यू जो है 0 के बराबर आ रही है? नहीं आ रही है। सो x इक्वल टू हेंस x equal to 1/3 is not the solution of given quadratic equation. So this is all about this question. क्वेश्चन बहुत ही आसान आएंगे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आपको बेसिक नॉलेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप 2 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, if x plus a is the factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 then find a। मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x plus a अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है तो फिर a की वैल्यू क्या होगी। हमने ये पढ़ा था कि if x equal to alpha is the solution of ax square plus bx plus c, then x minus alpha is the factor of ax square plus bx plus c equal to 0। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x प्लस a इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है, तो फिर क्या हो जाएगा, if x plus a is the factor of this quadratic equation then x equal to minus a is the solution of this quadratic equation। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। सो x plus a equal to 0, x equal to minus a, x equal to minus a क्या है, is the solution of x square plus 2ax plus 5x plus 10 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें x की a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि x जहां जहां इस इक्वेशन में गिवन है वहां पर हम x इक्वल टू माइनस a पुट कर देंगे, यानी x को माइनस a से रिप्लेस कर देंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू माइनस a इन 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सो x की वैल्यू हम जहां जहां x है उस x को हम x इक्वल टू माइनस a से रिप्लेस कर देंगे। सो 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट में माइनस a प्लस 5 ब्रैकेट में माइनस a प्लस 10 इक्वल टू 0। सो 2a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्यों, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। सो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5a इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 10 अपॉन 5 मीन्स a इक्वल टू 2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप सेशन को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन द फॉलोइंग इक्वेशन
डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 क्या इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन है या नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। इक्वेशन क्या गिवन है हमें कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4x माइनस 5x प्लस 9 माइनस 3 यानी 6 इक्वल टू 0। अब ये हमें सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें ये इक्वेशन मिला। ये कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसके कितने रूट्स होने चाहिए, इसके कुल कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, 2 रूट्स आने चाहिए। तो हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर लेंगे। तो रूट फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 2x और माइनस 2x और माइनस 3x में ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब हम इस एक्स स्क्वायर में से और इस 2x में से x को कॉमन ले रहे हैं। सो x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 2 माइनस यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इस 3x और इस 6 में हम 3 को कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें 2 रूट्स मिले। कौन कौन से, x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। मीन्स x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 are the roots of given quadratic इक्वेशन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आर सॉल्यूशंस। x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन बट x इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। x इक्वल टू 3 द सॉल्यूशन बट x इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 आर नॉट सॉल्यूशंस, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो our next question is this: find the value of k for which the roots of the equation 3x square minus 10x plus k equal to 0 are reciprocal of each other। मीन्स क्वेश्चन में क्या गिवन है कि k की वैल्यू फाइंड करिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मीन्स हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे, 2। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स हो गए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे।
मीन्स अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। सो हमको ये इक्वेशन देख करके क्या समझ आना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मतलब कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम लोग को क्या यूज करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ की वैल्यू क्या गिवन है, ए, मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, 1, तो 1 इक्वल टू के अपॉन ए, मीन्स के इक्वल टू ए, और इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या गिवन है, 3, सो के इक्वल टू 3। वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। अगर x इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो फिर x इक्वल टू 3 पुट करने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो जानी चाहिए। सो मीन्स x इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बाई पुटिंग x इक्वल टू 3 in x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, सो हम x को 3 से रिप्लेस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0, सो 9 माइनस 6k इक्वल टू 6 माइनस 6k इक्वल टू 6 माइनस 9, सो क्या हो जाएगा, माइनस 6k इक्वल टू 6 माइनस 9, यानी कि 6 में से 9 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, सो माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 3/6, यानी k इक्वल टू 1/2। This is the answer. So this is all about today's session. Thanks for watching. Thank you.